भक्ति मार्ग में काफ़ी सफलता मिली। क्या बताते हैं? अब वो सच्चिदानंद गण की वाणी सुनाते हैं आपको। परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की काती। कागभूषण से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परमाना। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुल कौन वंश बखाना। अर्बन वर्ण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। यानी तेरी महिमा को तो बड़े बड़े महापुरुष भी करते हैं। भाई भक्ति कर मिला तो भक्ति हो तो कागभूषण जैसी दिन रात मालिक याद करता है। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्रिय जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मोय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद जू का। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेशा। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में, उसमें ये वर्णन दिया है वेद ज्ञान दाता ने कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है, माँ से जन्म लेता है। कोई कहता है वो माँ से जन्म नहीं लेता है, यानी ऐसे अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं। और कोई किसी को एक भाषा का ज्ञान हो गया, उसको शिक्षित बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन, परिभाषा और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अपने आत्मा गरीबदास साहिब जी को अक्षर ज्ञान नहीं था और उनकी भाषा देखो कितनी प्यारी है। अब ये विद्वान थे या अविद्वान? ये महाविद्वान थे। और जिनको अक्षर ज्ञान था वो कति अविद्वान थे। ये थे विद्वान। क्या कहते हैं? कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेशा। खगेसा, अब खग माने पक्षी और ईश माने पक्षियों का स्वामी। खगेशा, कितना शुद्ध और संस्कृत का ये शब्द इन महापुरुषों ने बोला। यानी सारी भाषाओं का समावेश किया उस परमेश्वर ने कि परमात्मा की सभी आत्माएं इसको सुन सके। एक जगह एक शब्द आता है, इधर ये शब्द इधर का है, पश्चिमी बंगाल के साइड का। उसमें क्या बोल रहा है कि पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पद पोइस है। गरीबदास साहिब जी की वाणी में है, पोइस बाबा पोइस है, चला जावे पग पोइस है। आगे पोइस पाछे पोइस, पोइस पोइस होइस है। और जिन पोइस का वर्म ना जाना, वो जन्म अकारत खोइस है। अब क्या बता दिया? पोइस। अब हमने पोइस माने बेरा नहीं, एक वो इस भाषा से परिचित था जो जिस क्षेत्र की यह भाषा थी, वो उसने बताया कि पोइस माने रास्ता होता है, राह। अब परमात्मा ने यानी गरीबदास साहिब जी ने इस पोइस का अर्थ भी कर रखा है, लेकिन हम नहीं समझ सके। पोइस पोइस बाबा पोइस है। सभी भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग बताते हैं। अगला भी कह रहा है मैं भी भक्ति मार्ग बताता हूँ, पिछला भी कह रहा है मैं भी सही रास्ता बता रहा हूँ। पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पग पोइस है। पैदल चला जाता है उसको पोइस कहते हैं। लेकिन हम नहीं समझ सके क्यों यहाँ पोइस का अर्थ भी दे रखा है मालिक ने। आगे पोइस पाछे पोइस और पोइस पोइस होइस है। सब ने कहा हम भी राह बतावा भगवान का, हमारा पंथ अच्छा है, हमारा पंथ, पंथ माने मार्ग। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म ना जाने वो जन्म अकारत खोइस है। यानी सारी लैंग्वेज ले दी इसमें। जिन्होंने सच्चे मार्ग का पता नहीं चला तो विवेशक पोइस पोइस कर दे रही हो। जन्म अकारत खोइस है। खोइस माने खो दिया,
खो रहे हो, जीवन व्यर्थ कर रहे हो तुम इस नकली पंथा पर, नकली रस्तों पर चल के भक्ति वार के। तो यहाँ क्या बताते हैं, कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। खगेसा यानी पक्षियों के राजा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब क्या बताते हैं, कागभूषण जी बता रहे हैं, शंख कल्प युग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पूर्व ला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। कहते असंख्य कल्प युग हो गए, जन्म और मरण इस जहान में मेरा बना रहा, और जन्म पूर्वला तुझे कहूँ सुनो खगेश सुजान। एक पहले का एक अपना जीवन बताता हूँ, उससे पहले के तो ना जाने कितने जन्म मेरे खराब गए। सुनो गरुड़ मेरा आदि संदेशा, बिन बिन भेद कहूँ खगेशा। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। कि अब कितनी प्यारी भाषा बताई है कि शंखों मनुष्य जीवन पहले मेरे व्यर्थ गए, नष्ट हो गए, मिथ्या गए, मैं संभाल नहीं सका, यानी भक्ति नहीं कर सका। उसमें मुझे कोई संत मिला नहीं जो मेरे ऊपर कलम चढ़ा देता। अवधपुरी एक नगरी निधाना, जहाँ अवतार धरे मोरे प्राणा। एक अवधपुरी नामक नगरी में मेरा जन्म हुआ, पूर्व जन्म का बता रहे। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, माता पिता भय काल सनीपा। मेरी 20 वर्ष की आयु थी तो मेरे माता पिता मर गए। किस कारण? पड़ा अकाल दुर्भिक्ष ताही, पृथ्वी डोल गई रे बाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। भूखे मरते एक दूसरे ने खाने लगे। मनुष्य अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जहाँ वहाँ नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। खगराया राय माने भी मालिक, राय साहब का आकर ना, राय साहब तो स्वामी जी, राय साहब माने स्वामी साहब, मालिक राय साहब, यानी सुनो खगराया, हे पक्षियों के मालिक, पक्षियों के राजा। राय माने राजा, राजा साहब। अन्न तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण से द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा लेनी। 6 मास तो उसके साथ बैठा रहा और फिर उसकी दीक्षा प्राप्त की, उपदेश लिया। टहल कर शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। स्वामी कर्ण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहाँ हम लिया निवास। गुरु दीक्षा मन में करी, मिट्टी खगेश पियासे। तन मन अर्पय फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कि वो पंडित जी जो था अपने भगवान शंकर का बहुत अटूट पुजारी था, और भगवान शिव उस पर बहुत कृपालु थे, उसके ऊपर बहुत राजी थे, प्रसन्न थे। तन मन अर्पय फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर रखा। अब कहते हैं मैंने बैठे बैठे खड़ा होकर सत्कार नहीं किया अपने गुरु जी का, तो भगवान शिव जी इस बात पर मेरे तो नाराज हो गए। अब यहाँ देखो सोचने की बात है, ये तो चाहे आप एक तहसील स्तर पर कोई बच्चा खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर, कोई राज्य स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर पर, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी गेम खेलता है, कानून सबके एक जैसे नियम होते हैं। तो यहाँ शिव जी भगवान ने क्या, जैसे परमात्मा ने क्या कहा है कबीर जी ने, मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम।
मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, मेरा स्वरूप जानना, और फिर रिहर्सल करना उसके साथ के भगवान के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे अपनी रहनी करनी चाहिए। क्योंकि हमने फिर भगवान के सामने भी जाना है और वहाँ हमने गलती कर दी फिर उल्टे फेर पटक देगा। तो अब भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि निकम्मा ये यहाँ आ गया मेरे लोक में, यहाँ भी न्याय को बद करेगा। जब तू अपने गुरुजी का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या करेगा। भस्मासुर तो पहले दुखी थे, भगवान शिव जी का पता था ये किसा पुजारी था। यानी कहते हैं दूध का जला हुआ फिर लस्सी का भी फूंक मारता है, पहले आगाह हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि जब तू अपने गुरुजी की के प्रति तरह लगाव नहीं है तो मेरी के टाट काटेगा या मेरे भी साथ ऐसे को बद करेगा। तो श्राप दे दिया कि 1 लाख वर्ष तुझे नरक में रखा जाएगा, निकम्मी आत्मा तू गुरुजी का सत्कार नहीं करता। पूजा करन दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। गुरुजी जब देवालय माने आलय माने महल, मकान, आलना, स्थान, देव आलय जैसे देवल कह देते हैं सीधे भाषा में, देवल मंदिर माने भी मकान होता है। तो देवालय माने देव स्थान, यानी उस मंदिर में आए। पूजा करण देवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, 1 लाख वर्ष तुम जमपुर राखा। पंडित सुना वचन शिव केरा, ऊठ चरण लेना गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। 4 पहर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते। मेरा वचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे भाई। 4 पहर तक गुरु जी अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने शिष्य की रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई कि यम के लोग चलो रे भाई, नहीं मेरा वचन ना खाली जाई और जम के लोग यानी नरक में जा भाई। बहुत धरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेबिया के प्राण। सहर्ष जदनी का ठीका, वाणी अरस भही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का भोग लोक भुगते तत्काला। फिर शिव जी दयाल हुए, रहम किया कि कोई बात ना भाई, यम का लोक तो 1 लाख वर्ष तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ कष्ट कोई नहीं होगा, आसानी से तेरा यो तत्काल ही बात यो कष्ट निमट जाएगा। हमरे लाग्या संसासों का, छुट्टी दे गए जमलोका। चंद्र रोज तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जब हमको नहीं दीन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। अब पहले क्या होता था कि कैदियों को चाकी पीसने की ड्यूटी देते थे, सजा, और कोई मंत्री का मित्र होता, रिलेटिव होता, उसको उससे चक्की नहीं पिसवाते, आराम से रहता जेल में ही। तो ऐसे ही कहा कि यम के दूतों ने हमें तंग नहीं किया शिव साहिब की कृपा से, यानी क्योंकि ये मंत्री हैं यहाँ इस 3 लोग के, एक विभाग के, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। शिव साहेब की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि पर संग बतलाया। बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले कागभूषंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। अब कागभूषण कह रहा है कि मैं उल्टी शिक्षा देने लग गया लोमस ऋषि को। वो जो कथा सुना रहा था, अपने अज्ञान के कारण मैं उस संत को
कथा सुना अपनी शिक्षा देने लगा कि सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लौलाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़ आज कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप कर के भागी रथ लाए, तीहूं लोग कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कहता मेरे को कई उदाहरण दिए लोमस ऋषि ने कि जैसे या गंगा पहले भगवान शिव जी के एक जटा कुंडली डैम में थी। एक जटा कुंडली बहुत बड़ा सरोवर है श्री शिव जी भगवान के, वहाँ शिवलोक में बहुत बड़ा सरोवर, जैसे भाखड़ा डैम आपने देखा होगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत पानी भर रखा है चारों तरफ, और वहाँ से एक भाखड़ा नहर निकलती है बहुत बड़ी। तो ऐसे ये वहाँ थी, गंगा वहाँ थी। फिर भागीरथ ने तप किया और भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा को यहाँ पृथ्वीलोक पर चालू करवा दिया। तो ये गुप्त वस्तु वहाँ थी, साकार थी ये, लेकिन यहाँ प्रकट हुई तो देखा इसका लाभ हुआ, स्नान किया अच्छी तरह, अच्छा निर्मल जल है। तो ये सरगुण निर्गुण समझो भाई। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप कर के भागीरथ ल्याए, तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे मोरा, डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करते है छाया। कि जैसे बीज, वृक्ष बीज में है सब ठोरा, प्रत्येक बीज में वृक्ष है, पेड़ है, लेकिन जब उसको उगाएंगे तभी तो वो दर्शन हो दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा के जो निर्गुण परमात्मा के जो लाभ हैं वो गुप्त है, उनको सरगुण करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है उस परमात्मा को से लाभ लेने के लिए। फल पक्ष जैसे पंछी वृक्ष में केल कर दिन रैन, समाधान में सृष्टि है बास लिया सुख चैन। फल पंछी कर नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा, सरगुण भोग किया भगवाना, बहुविध विल से संत सुजाना। कह लो मस ऋषि सुनो भूसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा, अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। कितना सिंपल सा उदाहरण दिया है लोमस ऋषि जी ने कि जैसे अंडे में बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा दिखाई नहीं देता, जब वो पुष्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर उसमें से वो बच्चा निकल आता है। ऐसे ही सरगुण और निर्गुण समझ भाई, ऐसे परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं, वो अपने यथास्थान पर हैं, यहाँ आते हैं साकार में, तब हमें उनसे लाभ होता है। तो भगवान सतलोक में रहे या स्वर्ग में रहे, जैसे दिन की तुम भक्ति करते हो तो वो तुम्हें क्या लाभ देगा। यहाँ आता है तो हमें ज्ञान भी देता है और हमारे दुखों का निवारण भी करता है। कह लो मस ऋषि सुनो भूसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा, अंड बिना सो तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान खगेसा, दिया श्राप हुआ परवेसा। अब कागभूषण जी कहते हैं मैं नहीं समझ सका ज्ञान को और फिर मेरे को श्राप दे दिया लोमस ऋषि ने। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला, दिया श्राप जुग जुग केरा, गरुड़ देव आनंद मन मेरा, तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। कहते हैं जब उन्हें मुझे चंडाल कहा कि तेरा चंडाल के घर जन्म होगा तो मैं क्रोधित नहीं हुआ, जैसे यावासा होकर मायूस सा होकर ऐसे हाथ जोड़कर याचना रूप में खड़ा रहा कि गलती तो बन गई, फिर काफी प्रार्थना की। कहते दिया श्राप जुगा जुग केरा, गुरुदेव आनंद मन मेरा। उन्हें श्राप दिया तो भी मैं दुख नहीं माना, यानी खुशी सी हुई। और तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। जब लोमस ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया, जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा। कुट ईशान करो प्रहारा, कागचंड के लो अवतारा।
सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री सेती ज्ञान बिलासी, ब्रह्माणी हंसनी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे लाई, ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संजोग किए हैं चंडा। अपने आत्माओं, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब आपको बताया कि 2 प्रकार से मानुष जीवन प्राप्त होता है। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि पहले मेरे संख्यों जन्म हो चुके थे मनुष्य के, लेकिन किसी में भी कलम नहीं चढ़ी, प्योंद नहीं चढ़ी, सब मेरे व्यर्थ गए। अब इसमें बहुत शॉर्टकट में दिया है अमृतवाणी में, क्योंकि दास के ऊपर छोड़ दिया प्रभु ने, क्योंकि नहीं तो ये सारे विद्वान पाके पांदे जाए, इसमें सारा विवरण विशेष दे देते परमात्मा, फिर हम समझा नहीं सके थे, हम नहीं पहचानवा नहीं सकते थे आपको, नकली और असली गुरुओं को, संतों को। क्या था कि गुरु जी का जन्म, वो संत ने उसको उपदेश दिया। वहाँ देखो, एक बात ध्यान रखो, परमात्मा की तरफ में वो प्यारी आत्मा होती है जो पूर्व जन्म में मनुष्य जीवन में थी, और पिछले जन्म जन्मांतर के वो कभी प्रभु की सेवा पूजा कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनकी बैटरी चार्ज होती है। वो पुण्य आत्मा जगह जगह भटकती हैं। तो पंडित जी वहाँ सेवा, अपनी कथा सुनाता था, वो श्रद्धालु पुण्य आत्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ में मंदिर जाते थे। काकभूषण वहाँ उस मंदिर की सफाई करता था, सेवा करता था, उनको प्रसाद देता था, पानी पिलाता था। उसके कर्म बन गए उन पुण्यात्माओं की सेवा करने से। और उस पंडित जी की भक्ति मत के मैं नहीं था सौदा। वो उससे फिर क्या हुआ कि फिर उसको दोबारा मानुष शरीर मिल गया। इन कर्मों से भी मिल जाते हैं कई बार मनुष्य जीवन। तो ऐसे फिर धीरे धीरे उसको लोमस ऋषि मिले, उन्होंने उनको ओम नाम का मंत्र दिया। फिर वो साधना करी उसने, फिर शरीर छोड़ गया, फिर कि तो नरक गया, कि तो स्वर्ग गया, फिर मनुष्य जीवन मिल गया। वह तड़फ बनी रही प्रभु की। फिर वो परमात्मा जोग जीत रूप में परमेश्वर आए, उसको सतभक्ति प्रारंभ करवाई। ऐसे वो फिर अब काकभूषण जी इस स्थिति में आ गया है कि फिर जन्म होगा तो मानव का होगा, भक्ति की तरफ बनी रहेगी। अब उसकी काफ़ी लंबी आयु है, देवता पद प्राप्त है। अब उनको पता नहीं, वो तो बालक खिलौने हैं, वो नीचे खेल रहे हैं, उसी को फाइनल वस्तु मान रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी में पता लगा कि ये क्या कहानी है। जैसे